लाग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लर के लेक्चर नंबर 01 में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा को बहुत अच्छे तरीके से डील किए थे। अगर अभी तक आप मैक्सिमा मिनिमा का लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए और मैक्सिमा मिनिमा का लेक्चर देखिए, उसके बाद में हमारे साथ जुड़िए। आपका प्रोसेस में मल्टीपल इंटीग्रल भी चल रहा है, जो आज आपको लेक्चर नहीं मिलेगा। तो लाग्रांजेस पे आपको जो है इसके अलावा दो लेक्चर और हम प्रोवाइड करेंगे क्योंकि आप लोग जानते हो कि हम एक दो क्वेश्चन करा के आपको टॉपिक को ख़त्म नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो सेकंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप लोग का होगा वो हम टाइम से पहले आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि सेकंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो होगा वो 15 जैन के बाद से आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो 2025 में है वो IIT जेई मेंस का भी जो मैथमेटिक्स मिलेगा उसमें फिजिक्स भी है। तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए पहले ही आपको लेक्चर हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का प्रोवाइड कर देंगे। तो ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं लेंगे और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो लाग्रांजेस मेथड करने के लिए जो हमारे पास वर्किंग रूल होगा, वर्किंग रूल्स कर देते हैं। जो हम रूल्स फॉलो करेंगे वो देखिएगा क्या है, थ्योरी को नहीं मेंशन कर रहे हैं क्योंकि हमें स्टेप को जो है वो मेंशन करके आपको चलेंगे, इसका थ्योरी नहीं करेंगे, स्टेप बता देते हैं कैसे कैसे करना है आपको। ठीक है, एल्गोरिथम आप समझ सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं, देखिए मैं यहाँ स्टेप लिख देता हूँ, बार बार स्टेप लिखने के बजाय हम नंबरिंग करके चलेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे, समझदार हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, जाहिर सी बात है आपका सोचने का भी कैपेबिलिटी अच्छा होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा होगा, आपने क्लास 12 अच्छा से पढ़ा होगा। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है कि जो फंक्शन आपके पास में गिवन है सबसे पहले आप फंक्शन को मान लोगे। क्या मानोगे? लेट f ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड, हम तीन वेरिएबल को लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर दो वेरिएबल हमारे पास में गिवन है तो दो के हिसाब से आपको क्या करना है, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है बाय लाग्रांजेस मेथड। ठीक है, ये मान लेंगे। ठीक है, मान लिया जी। और जो अनदर फंक्शन आपके पास गिवन होगा उसको मैं कहता हूं कि आप 5x कॉमा वाई कॉमा जेड मान लेना। ठीक है, ये मान लोगे। ठीक, फर्स्ट फंक्शन को आपने मान लिया क्या, f ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। अगर तीन वेरिएबल का है तो, अगर t का वेरिएबल है तो t मानेंगे। समझदार है, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं 6 क्लास का मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं जो मुझे बताना पड़ेगा, आप लोग समझदार हो। ठीक है, ये मान लेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको फॉलो करना है, क्या करना है देखिएगा। ठीक है, सेकेंड में देखिए यहां हम स्मॉल f लिए, यहां कैपिटल f ले रहे हैं। फंक्शन को x कॉमा वाई कॉमा जेड, इसको मैं कैपिटल में डिनोट करता हूं। ठीक है, आप इन दोनों फंक्शन को ऐड करेंगे। ठीक है, f ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड, हम क्वेश्चन लेंगे, परेशान नहीं होना है, जो तरीका उसी हिसाब से चलेंगे। दूसरी बात यह है कि जब ऐड करेंगे तो इसमें आपको लेमडा से क्या करना है, प्रोडक्ट कर देना, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये सेकंड भी स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में आप करेंगे कि डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो df इज इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पे फंक्शन को इधर हम दिखाएंगे, यहाँ df पूरा ले रहा हूं, तो यहाँ लिखेंगे डेल f पार्शियल डेरिवेटिव है ना, बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड
और डी जेड। पहले हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने अपने को निकालना है। जैसा प्लस है लिखना है, लैम्डा को ऐसे ही रखना है, और सिमिलर फाई वाले फंक्शन को भी आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डेल फाई बाई डेल एक्स और डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई और ये डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड और डी जेड। ठीक, जब आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो आप बेहतर जानते हो कि यहां पे सिंप्लीफिकेशन होगा। क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा। लैम्डा का यहां इसके साथ में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन पॉइंट जो आएगा उसको कॉमन हम लेंगे, क्वेश्चन से कराएंगे, परेशान नहीं होना है। फिर लेने के बाद में नंबर 4 पे मूव कर जाएंगे। हो सकता है एक दो स्टेप में ज्यादा आपको शो कर दूं तो कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद में क्या करना, df इज इक्वल टू आपको 0 के इक्वल रखना है। जो df निकल के आएगा वो 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, जो 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वहां से वैल्यूज मिल जाएगा। ठीक है, किसका वैल्यूज मिल जाएगा, लैम्डा का वैल्यूज निकालना है पहले, लेकिन मैं बता देता हूं। नंबर 5 में क्या करना, फाइंड करना है लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, फाइंड लैम्डा। ठीक, लैम्डा फाइंड करेंगे तो यहां कुछ इक्वेशन मिलेगा, x इक्वल टू समथिंग एंड y इक्वल टू समथिंग। ठीक है, और z इक्वल टू समथिंग। ठीक है, कुछ ना कुछ यहां मिलेगा। ठीक है, जब लैम्डा की जो वैल्यू आएगा, ठीक है, लैम्डा की जो वैल्यूज आएगा उसको आप निकाल के यानी उठा के कहां रखोगे, लैम्डा की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू उठा के कहां रखोगे, इक्वेशन 5 में, 5 जो आपका फंक्शन है उसमें रखोगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, उसको भी लिखता हूं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 5। किसमें रखना लैम्डा की वैल्यू, 5 में रखना। मेरे भाइयों घबराना नहीं है, क्वेश्चन लगाएंगे, एक एक स्टेप आपको करके हम दिखाएंगे। ठीक है, बिल्कुल मत घबराना, एकदम निश्चित होके आप पढ़ो। ठीक है, 6 हो गया है स्टेप, कुछ मैं अपनी तरीके तरफ से लिया हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, 4-5 स्टेप में हो जाता है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा ज्यादा लंबा लेके जा रहा हूं। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा फिर फाइंड करना x की वैल्यू, साथ में ले रहा हूं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे लैम्डा की वैल्यू आएगा तो आप यहां पे रख दोगे। ठीक है, जो भी x की वैल्यू यहां रहेगा उसमें रखोगे। ठीक, साथ में x की वैल्यू निकालना है। जब निकालोगे 8वें नंबर पे हम पहुंचेंगे कि x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी लिख देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन f ऑफ x कॉमा y कॉमा z। जो x y z का वैल्यू आएगा, यहां में x नहीं लिखना चाहिए, यहां पूरा लेना चाहिए हमें। ठीक है, रुक जाओ जरा सा, x कॉमा y कॉमा z। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कॉमा y कॉमा z इन इक्वेशन f ऑफ x कॉमा y कॉमा z। जो x y और z का वैल्यू आएगा, जो आएगा, ठीक है, उसको आप रखेंगे, कहां रखेंगे, जो फंक्शन आपके पास में मान के रखे हो f ऑफ x कॉमा y कॉमा z। लास्ट अपने को क्या करना है, मैक्स और मीन निकालना है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको निकालना। कहां से मिल जाएगा, यहीं से मिल जाएगा। जब आप रखोगे ना तो यहीं से मिल जाएगा, यानी कि जो 9th स्टेप है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि मैक्सिमम मिनिमम आपको पता चल जाएगा। आपको पता है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो क्या होगा,
क्या होगा जरा सोच लो, मिनिमा होगा, ठीक है। और नेगेटिव आया तो मैक्सिमम होगा, जस्ट उल्टा, ज्यादा, अगर ज्यादा वैल्यू है तो मिनिमम होगा और कम वैल्यू है तो मैक्सिमम होगा। ये आपने क्लास 12th में पढ़े हो, तो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो, इसमें कुछ ऐसे एल्गोरिथम है जिसको मैं अपनी तरह से ऐड किया, जैसे कि हमने ये वाला तो चलो है, ये वाला हमने थोड़ा सा एडिंग कर दिया, हमें 8 9 नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहरहाल ये वर्किंग अपना प्रोसेस होगा, ठीक है। और इस तरीके से हम चलेंगे तो अपने को कोई परेशानी नहीं आएगा, ठीक है, अपने को कोई परेशानी नहीं आएगा, ठीक है। पहले इसको आप कॉपी करेंगे, फिर हम क्वेश्चन लगाकर दिखाते हैं। 2 वेरिएबल का पहले करा देता हूं, उसके बाद में जो लेक्चर नंबर 02 होगा उसमें हम 3 वेरिएबल का क्वेश्चन लेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्टेंस का जो है क्वेश्चन लेंगे, लेकिन लाग्रांजेस मेथड से ही सॉल्व करना है अपने को। समझे कि नहीं समझे? चलिए तो कॉपी कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई माइनस 2 बाय लाग्रांजेस मेथड। क्या करना है? जो हमें फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है बाय लाग्रांजेस मेथड। चलिए, तो पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया, जो फंक्शन है उसको आप मान लो। तो हमने मान लिया लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। देखो 2 वेरिएबल है तो हमने एक्स वाई का तो एक्स वाई माना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड फाइव एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस नहीं माइनस है 2, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में आपको बताया, क्या बताया था जरा याद कीजिएगा, कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, लेकिन यहां कैपिटल हम रखेंगे, यहां कैपिटल रखेंगे, और आपको लगना भी चाहिए कि कैपिटल लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस लेमडा फाइव एक्स कॉमा वाई, ठीक है। वैल्यूज रखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस वाई माइनस 2, ठीक है। गला फिर परेशान करने लग गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो df इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2x और dx, y का करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस बीच में प्लस से प्लस लगाएगा। देखो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 मिल जाएगा, y का करोगे तो 2y मिल जाएगा, और dy जैसे हमने आपको बताया था, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया, प्लस लैम्डा कॉपी कर लिया, x का डिफरेंशिएशन dx आ जाएगा, y का करोगे 0, इसको करोगे 0, प्लस फिर अब y को करना है तो y का करोगे क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा, ठीक है। 2 का करोगे 0, x का करोगे 0, ठीक है। और -2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0, तो शो करने का जरूरत नहीं है। चलिए, उसके बाद आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x dx प्लस 2y dy प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा dx प्लस लैम्डा dy, ये मिल गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, x वाले को एक साथ में ले लेंगे, तो देखो मुझे तो एक ये दिखा और एक मुझे ये दिखा, तो 2x प्लस लैम्डा, और dx को क्या करेंगे, dx को बाहर ले लेंगे, प्लस सिमिलर इसको भी वैसे ही करेंगे, dy को मैंने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, ये आ गया df। नेक्स्ट में आपको बताया था क्या, देखो पहला तो मैंने यहां फॉलो कर लिया, ठीक है, दूसरा मैंने यहां फॉलो कर लिया, ठीक है, तीसरा मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, चौथे में अगर हम बात करेंगे तो चौथा क्या आ जाएगा अपना, चौथा आ जाएगा कि df इज इक्वल टू 0, जो वैल्यू आया उसको रखो, तो 2x प्लस लैम्डा dx इज इक्वल टू 0,
जीरो पूरे फंक्शन को एक बार शो कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो कहोगे यार तड़प रहे स्टेप, नहीं तड़पते, इक्वल टू 0। अब ठीक है, तो 2x प्लस लैम्डा dx इज इक्वल टू 0। यहां से अगर देखें तो dx इधर जाने के बाद में 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 2y प्लस लैम्डा dy इज इक्वल टू 0। 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है मेरे भाई। जब यहां से कैलकुलेशन करने जाओगे तो मिल जाएगा आपको यहां से 2x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा और x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2, ठीक है। ये किसका वैल्यू आ गया, x का, ठीक है जी। सिमिलर अगर y के लिए करें तो 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। फिर से अगेन बता देता हूं, dx इधर जाएगा ना भाई, डिवाइड में जाएगा और डिवाइड करोगे 0 को dx से तो 0 मिलेगा, ठीक है। शिफ्ट कर दूं डायरेक्ट, एक स्टेप बच जाएगा अपना यहाँ माइनस लैम्डा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस लैम्डा बाई 2, ठीक है। जरा याद करो क्या मैंने बताया कि जो लैम्डा की वैल्यू आया है वो कहां रखोगे, 5 में रखोगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन इसको 1 मान सकते हो, आपका मर्जी, मानना है या नहीं मानना, मान लिया मैंने अपनी आसानी के लिए, सुविधा के लिए। तो लिखते हैं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में x और y की वैल्यू रख रहे हैं, यहां रख रहे हैं। तो ये इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस, अच्छा इक्वल टू 2 है, वैल्यू रखो भाई, तो माइनस लैम्डा बाई 2 प्लस और माइनस, तो इजाजत दो तो एक साथ में लिख दिया, इज इक्वल टू 2। एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, ये माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2, ऐड करोगे माइनस 2 लैम्डा बाई 2 से 2 यही कैंसल आउट, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2 छूटा हुआ लिखते चलो, माइनस से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई इसको करोगे तो ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस। ये तो छोटी बातें पता है ना कि मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन बोथ साइड, ठीक है। जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड पे तो ये आ गया लैम्डा की वैल्यू। अब लैम्डा की वैल्यू आ गया तो x और y की वैल्यू निकालना है या नहीं, तो ये हमने नंबर 5 को फॉलो किया, ठीक है। ये नंबर कौन सा आ गया, ये 5वां नंबर आ गया, ठीक है। अब आगे में चलते हैं, नाउ यहां से शुरुआत करते हैं और लेके आते हैं धीरे धीरे, ठीक है, होले होले करके हम चलेंगे आगे में। पुटिंग दी value of lambda in lambda, चलो ये रहने दो, इन नहीं लिखते क्योंकि इक्वेशन नहीं माना ना, लैम्डा, ठीक। कहां रखेंगे, यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू क्या आया है, -2, ठीक है, और माइनस पहले से है तो ब्रैकेट ले लेते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2 बाई 2 आ जाएगा, ये कैंसल आउट करोगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1, ठीक है। सिमिलर y इज इक्वल टू, तो माइनस 2 बाई 2, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हम रख रहे हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 2 बाई 2 कैंसल आउट करोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, ठीक है। और जब आपके पास में x और y का वैल्यू आ गया तो आप उठा के रखो कहां पे, इस पे रखो, इस पे जैसे रखोगे मैक्स और मीन पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, इन f ऑफ x कॉमा y, ठीक है, कहां रखना है, f ऑफ x कॉमा y में, तो अपने पास में आ जाएगा f ऑफ x कॉमा y, या चाहे तो यहां 1 रख सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी दिखाते हैं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, देखो जब हम रखेंगे x की वैल्यू कितना 1 कॉमा
y का वैल्यू कितना 1, ये हम इस टाइप का क्वेश्चन लेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो f ऑफ 1 कॉमा 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और f ऑफ 1 कॉमा 1 इज इक्वल टू 2। अब देख के बताओ कि क्या फंक्शन है आपके पास में, +2 आया है, आने की जो फंक्शन होगा वो मिनिमा होगा। कैसा फंक्शन होगा? मिनिमा होगा। लिख दे क्या? लिख दे क्या? लिख दे क्या? hence the given function is minima, ठीक है। मिनिमम लिख सकते हो, मिनिमम मैंने लिखा है, ठीक है। क्या होगा? मिनिमम। पहले इसे कॉपी करेंगे, एक क्वेश्चन और कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3x + 4y ऑन द सर्कल x² + y² - 1 बाय लैग्रेंज मेथड। अपने को क्या करना है, जो फंक्शन गिवन है तो चेक करना है, फाइंड करना है कि मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा। किस मेथड से करना है? लैग्रेंज मेथड से करना है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखो और जैसे बताया वैसे करो। पहले हमने मान लिया लेट f ऑफ x, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ y। फिर आपको क्या करना है कि फाई ऑफ x, y इज इक्वल टू x² प्लस y² - 1। ये दोनों अपने पास में इक्वेशन गिवन है, तो इनको मैंने कंसीडर कर लिया। अब आगे में चलेंगे और इन दोनों फंक्शन को क्या करेंगे, हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, y प्लस लैम्डा 5x², इसकी वैल्यू रखे हैं या लिख देता हूं पहले, है ना, कि x, y, ठीक है। उसके बाद में अब वैल्यू को रख दिया जाए, रखा जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3x प्लस 4y, ठीक है, और प्लस लैम्डा x² प्लस y² - 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने सेकेंड स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप हमारा ये है कि अपने को जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो d ऑफ f इज इक्वल टू, पहले हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का जो फंक्शन है वो हो जाएगा 0, तो यहां से मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ dx और y का फंक्शन 0 यहां मिलेगा। फिर हम 4 का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिल जाएगा 4 dy और x का जो है टर्म वो 0 हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का जो वेरिएबल है वो 0 हो जाएगा। आगे में बढ़ेंगे और लैम्डा को ऐसे ही कॉपी करेंगे। x² का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, या तो हम पूरी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में तो यही फंक्शन हमें मिलेगा, बाकी बाद में सब हमारा कांस्टेंट टर्म है तो वो 0 हो जाएंगे, यानी 2 टाइम्स ऑफ x dx मिल जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस सिमिलर जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 2y dy और कांस्टेंट टर्म का हम करेंगे तो ये भी 0 मिल जाएगा, तो लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है, पहले प्रोडक्ट कर देते हैं, इसको ब्रैकेट ले लो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो 3dx प्लस 4dy प्लस लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल गया, यहां से हमें लैम्डा x dx मिल जाएगा प्लस 2 लैम्डा y dy मिल जाएगा। अब जो एक तरह के फंक्शन दिख रहा है, यानी कि जो dx वाले हैं, उनको आप ऐसा करो कि एक साथ में जो है वो ले लो। जब एक साथ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, कॉमन वहां से कुछ ना कुछ बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 मिल गया जी, और यहां से क्या मिल जाएगा, 2
लैम्डा एक्स मिल जाएगा, और जो dx है वो क्या है कि आपका बाहर आ जाएगा। इसमें अगर देखें तो इसमें मिल जाएगा 4 और प्लस 2 लैम्डा वाई, और यहां से मिल जाएगा आपको पास में dy। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेरे भाई आप करना क्या है, तो डी एफ इज इक्वल टू आपको 0 इक्वेट करना है। कर दिया, ये जो फंक्शन है लिखो यहां पे, तो 3 प्लस 2 लैम्डा एक्स डी एक्स प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 प्लस 2 लैम्डा एक्स इज इक्वल टू, पूरा शो कर देता हूं, पूरा शो कर देता हूं। ठीक है, यह आ जाएगा dx इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो है हमारे पास में 4 प्लस 2 लैम्डा वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे में चलते हैं। ठीक, हम ऐसा करते हैं, नहीं यहां पे काम आएगा, ये रहने दो। तो 3 प्लस 2 लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई dx आ जाएगा, तो ये शो करने की जरूरत नहीं है, समझदार हो यार। ठीक है, तो 2 लैम्डा एक्स इज इक्वल टू प्लस है -3। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, मल्टीप्लाई है राइट में जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 2 लैम्डा मिल जाएगा, यहां से x की वैल्यूज आ गया। ठीक है, आगे में सिमिलर अगर हम करें तो 4 प्लस 2 लैम्डा वाई, डेल वाई को उधर कर देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 2 लैम्डा वाई इज इक्वल टू -4, और y इज इक्वल टू -4/2 लैम्डा आ जाएगा। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो? ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। ठीक, हम कट नहीं करना चाह रहे हैं, आप रहने दें। ठीक है, हम कट नहीं करना चाह रहे हैं, आप रहने दें। अगर आपको कटिंग करना तो कर सकते हैं। अब यहां से अपने को इक्वेशन 1 बनाना है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा था x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसे इक्वेशन हमने 1 कह दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू -3/2 लैम्डा का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -4/2 लैम्डा का होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू +1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9/4 लैम्डा का स्क्वायर, और प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायरिंग जब करेंगे तो मिल जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे तो आपको यहां से मिल जाएगा, हम ऐसा करें, चलो कोई बात नहीं, 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, 9 प्लस 16, इसको राइट पे शिफ्ट कर दो तो ये 25 इज इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। 4 कांस्टेंट इधर लेके आओ तो 25 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। इसलिए वहां पे हमने कट नहीं किया। बहुत ऐसी जगह होता है जहां पे कटिंग नहीं करना पड़ता अपने सहूलत के लिए। अगर यहां से मैं लैम्डा की वैल्यूज को निकालने के लिए जाऊंगा तो यहां से मिल जाएगा मुझे लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/4। थोड़ा सा और अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू ±5/2 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया लैम्डा की वैल्यूज। जैसे ही आप लैम्डा की वैल्यू निकालते हो आपको फाइंड करना पड़ता है एक्स का वैल्यू, लेकिन याद रहे यहां लैम्डा की दोनों वैल्यू लेना है। फिर से रिपीट करते हैं, याद रहे यहां लैम्डा की दोनों वैल्यू लेनी है। तो हम यहां से लेते हैं टेक लैम्डा इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, 5/2 लिया है तो x क्या आ जाएगा भाई, -3/2 इंटू 5/2। ये कैंसल आउट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू -3/5 आ जाएगा। ठीक है,
सिमिलर अगर हम y निकालने जाएंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा -4/2 इंटू 5/2, ये कैंसल आउट हो जाएगा और y के वैल्यू -4/5 मिल जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, अब करना ये है अपने को, पहले आपको जो है थोड़ा सा मुझे जगह देना पड़ेगा, यही कर देता हूं टेक, लेकिन चेक करूंगा कट तो नहीं रहा है, -5/2। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, -5/2, तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3/2 इंटू -5/2, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3/5। मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है, नहीं कटा है। उसी प्रकार से y भी हम निकाल देते हैं आपको, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू -5/2, ये कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यूज मिल जाएगा 4/5। ठीक है, ये 415 नहीं है, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया है। ठीक, पहले इसको आप कॉपी कर लो यार, हो गया कॉपी तो बता दो जरा सा कि हो गया, तो थोड़ा सा मैं इधर रफ कर देता हूं, क्योंकि अपने को जो है ना वैल्यू निकाल के आपको दिखाना पड़ेगा मुझे, तो ये मैंने थोड़ा सा जो है रफ कर दिया है। ठीक है, रफ कर दिया, एक बार मैं ये वैल्यू लेके चल रहा हूं, फंक्शन पे रख रहा हूं। ठीक है, f(x, y) इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ये जब मैं वैल्यू रखूंगा x के प्लेस पे, कितना रखूंगा, -3/5 और कॉमा -4/5, तो 3 इंटू -3 अच्छा ये प्लस है 5 प्लस 4 इंटू -4/5, तो ये हमें मिल जाएगा यहां से -9/5 -16/5, और एलसीएम लोगे यार, एलसीएम लोगे क्योंकि अपने को जगह बचाना है, तो -25/5 आ जाएगा, और इसको कैंसल आउट करोगे, चलो कर देता हूं, एलसीएम ले लिया, 5 आ गया, -9 -16। ठीक है, कैंसिल करोगे तो ये 5 आ जाएगा, कितना आ गया, -5। अब आपको बताना है कि फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, एज अ मैक्सिमा, एज अ मिनिमा। तो लिखते हैं कि हेंस f(x, y) इज मैक्सिमम लिख देता हूं, मैक्सिमम एट थोड़ा सा जगह बचा लेते, इधर लिख देता हूं, ये जगह अपने को बचाना है दूसरे के लिए, इज मैक्सिमम एट -3/5 -4/5। ठीक, ये आ गया। सिमिलर अब आगे में चलते हैं, अब हम पॉइंट लेके चल रहे हैं 3/5 और 4/5। ठीक है, व्हेन टेकिंग पॉइंट 3/5, 4/5, ठीक है, तो 3 इंटू 3/5 प्लस 4 इंटू 4/5, जगह नहीं है इसलिए मैं फंक्शन को कॉपी नहीं किया हूं। ठीक है, समझ जाओगे आप लोग, तो ये मिल जाएगा आपको यार, यहाँ से 3 3 9, ये आ जाएगा 5 प्लस 4 4 16, ये आ जाएगा 5, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए जाओगे तो ये 5 और ये मिल जाएगा 9 प्लस 16, और सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 25/5, ये कैंसल आउट होगा, ये 5 आ जाएगा, फाइनली कितना आ गया, 5। अब देख के मुझे बताओ कि जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है तो फंक्शन कैसा होगा, ठीक है, फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा होगा, है ना, मैक्सिमा ये आ चुका है, लिखते हैं हेंस f(x, y) इज मिनिमम लिख देता हूं, मिनिमम। ठीक है, एट 3/5 4/5। ठीक है, ये
आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितना आया है, तो 5 आया है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितना 5 आया है, और यहाँ -5 आया है। ठीक है, ये -5 आया है। तो इस तरीके से यार हमने लाग्रांजेस मेथड को दो क्वेश्चन के थ्रू से समझे और दो वेरिएबल का क्वेश्चन लिए थे। हम लोग आज यहीं रोकेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम 3 वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और मेहनत के साथ में पढ़ते रहिए।